हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का, मेरा साथ देने का, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। किया हुआ है ना सब्सक्राइब आपने? नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट। वीडियो अच्छी लगे गिव मी थम्स अप टू। अच्छा जी, आज का टॉपिक आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। बहरहाल करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स के ऊपर है कि आपके जो पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं या जो थॉट्स हैं या जो भी उनकी एनर्जीज हैं करंटली चल रही इन अ जनरल सेंस, वो हम देखेंगे जनरल सेंस में। सो पिकअप जनरल सेंस है मगर पिकअप पाइल बेसिस पे होगी। सो यहाँ पर पाइल्स रखते हैं एज यूजुअल। नेम इनिशियल के हिसाब से भी आप रीडिंग चूज़ कर सकते हैं, चाहे अपना नेम इनिशियल हो चाहे आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो। आप कैसे भी चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 करके चूज़ कर सकते हैं और स्टोन से भी चूज़ कर सकेंगे आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 पाइल A2I। और यहाँ पर ये वाला स्टोन रखेंगे, ये इस मैट के हिसाब का है। नंबर 1 J2R के साथ नंबर 2 and then here is this stone, yeah, and then S2Z के साथ नंबर 3 और यहाँ पर हम ये वाला स्टोन रखेंगे। होप सो के ठीक से नजर आ रहा हो। यस, ठीक है जी। सो ये आपकी हो गए कार्ड्स ऑप्शन मेकिंग एंड लेट्स सी। मैं कार्ड्स बना लूँ, पाइल्स बना लूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे आपकी रीडिंग को। अच्छा जी, आप उतनी देर में चॉइस मेकिंग कर लीजिए। एक से ज़्यादा लोगों के बारे में आपने देखनी है रीडिंग, तो आपने पहले एक पर्सन के बारे में देख लें चूज़ करके, उसके बाद वापस आएँ और फिर दूसरे के लिए चूज़ कीजिएगा। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स एंड जनरली ओवरऑल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1 करंटली क्या है। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज। ओके, दैट्स इट। ये पाइल 1 बन गई है, ठीक है। अब हम पाइल 2 की तरफ जाएंगे। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स एंड ओवरऑल जनरल एनर्जी ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। सो हियर दिस इज नंबर 2। अब नंबर 3 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स एंड ओवरऑल जनरल एनर्जी ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है। एंड हियर इज द चैनल मैसेजेस। साथ में हम थोड़े से चार्म्स भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं कि चार्म्स भी हमने लेने हैं। सो लेट्स सी, दिस इज योर्स पाइल्स। अब आपने एक चूज कर लेनी है, कोई सी भी चूज कर लें। स्टार्ट करूंगी मैं नंबर 1 से। मैंने भी एक चूज की है। सो नंबर 1 पायल A2I के साथ जिन्होंने नंबर 1 चूज किया या ये स्टोन चूज किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी ओवरऑल आपके लिए एनर्जीज कैसी हैं।
बहरहाल उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइंस रीडिंग्स मिलेंगी, वीकली, मंथली एंड अब ईयरली भी मिल जाएंगी आपको वहाँ पर ज़ोडिएक साइन बेसिस पे, रीडिंग स्टार साइन बेसिस पे, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मौजूद हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, 8 of swords and the fool, and then here is 10 of cups, and then here is knight of king of pentacles. Okay, so यहाँ पर है जनाब कैप्रिकॉन, टॉरस और एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वैसे तो आप विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन भी ऐड कर सकते हैं। एरीज भी एनर्जी आ जाती है थोड़ी सी। सो यहाँ पर अब आपके पर्सन की ओवरऑल इन जनरल एनर्जी की बात करें तो एक तो ये ब्लॉक्ड है, ठीक है, या ब्लॉक्ड कर रखा है, या ब्लॉक्ड हैं समहाउ। इनको किसी बात की टेंशन है और ये खुल के आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी दिल की ख्वाहिशात कंप्लीटली आपको डिस्कस नहीं कर पा रही हैं। और कॉन्फिडेंस भी इनका बार बार डाउन हो जाता है, मोराल डाउन हो जाता है, ओवर थिंकिंग बहुत है, आपकी ख्वाहिश बहुत है। अगर आप बहुत दूर हो इनसे तो आपकी ख्वाहिश भी बहुत करते हैं। ख्वाहिश तो यही है कि कहीं से आप ही आ जाओ, आप ही कोशिश करते रहो, ये तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इनके जैसे कि ये बाउंडेड हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है ये लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं और आपकी फीलिंग्स में से निकल नहीं सकते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ इनको टेंशन लगी हुई है। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज सच एनर्जीज। मैं दरअसल बना रही थी वीकली रीडिंग, तो वीकली रीडिंग में मैं ये कार्टोमेसी यूज़ कर रही थी, प्लेइंग कार्ड्स, तो अब मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ वही। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज 8 of swords, 7 of hearts। आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है बॉस, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है आपकी, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड समहाउ चॉइसेस भी हो सकती हैं। ये डिफरेंट लोगों की बातें, डिफरेंट सिचुएशंस, तो आपके लिए इतनी ख्वाहिशात, जज्बाती लगाव या फिर सेक्सुअल, इमोशनल, रोमांटिक डिज़ायर्स, तो बहकना और आपको सोचते रहना, आपकी ड्रीमिंग करते रहना, सोच के भी थक जाते हैं, ठीक है, और थक के फिर से रिफ्रेश होके फिर सोचने लगते हैं, अपने आप को मगन भी करते होंगे कामों में, तो मगर वो नहीं कर पाते, वो फिर से आपकी बातें, आपकी सोच आती है। चाहते हैं ज़िंदगी में इस कनेक्शन को लेकर एक नया स्टार्ट हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो, फन फ्लर्ट हो, मैरिज हो, कनेक्शन बने, कमिटमेंट बने। तो फीलिंग्स इनकी ऐसी हैं, दे एब्सोल्युटली इन लव विद यू, ये आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आपके लिए लव फील करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा चाहत है आपकी। इट्स फील लाइक कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको मोहब्बत कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप ही सब कुछ हो गए हो इनके लिए, आप जैसा स्पेशल अभी कोई लग ही नहीं रहा इनको, रिगार्डलेस कि इनका मैरिटल स्टेटस क्या है, इनका लव रिलेशनशिप बेसिस स्टेटस क्या है, आप इनकी लाइफ में हो नहीं हो, मगर ये फील करते हैं जैसे कि आप इनकी खुशी हो गई हो, दिल की तमन्ना बन गए हो, इस तरह की एनर्जी है। तो ये फील करते हैं आपको समहाउ, ये किसी न किसी पर्सन से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, खुल के आपसे इतना डिस्कस नहीं करते जितना ये किसी और से आपके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, फैमिली में से कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। सो ये दे फील के लव इज़ देयर और आपके साथ फैमिली बनाना, बच्चे लेना चाहेंगे, इस तरह की भी एनर्जी है। एंड सुलह करना चाहते हैं, या फिर अगर सुलह आप लोगों की है तो इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं समहाउ। अच्छा, फियरलेस होना चाहते हैं, ये डर, खौफ और परेशानियां, नेगेटिव थिंकिंग्स, ये सब कुछ निकाल देना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग जो है ना, ये चाहते हैं मस्ती हो, खुश रहें और रिस्क उठा लें, फन फ्लर्ट करें आपके साथ, एडवेंचर करें और खुल के बोलें, आज़ाद होके बोलें, एक फ्रेश स्टार्ट हो ज़िंदगी में ना। इस तरह की इनकी डिज़ायर्स हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, ये लाइफ पार्टनर ही सपोज करते हैं। अगर आप
उनके लाइफ पार्टनर हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो तो ये आपको ऐसे ही सपोज करते हैं कि एक लाइफ पार्टनर हो, एक हमारा तुम्हारा घर हो जहाँ बच्चे हो, हमारी स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो। इस तरह से ये ग्राउंडेड एक कनेक्शन की ख्वाहिश रखते हैं। सो इनकी ओवरऑल एनर्जीज कम्प्लीटली दे आर इन लव, और ये आपकी सोचों से बाहर नहीं आ पा रहे, इस तरह की हैं। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ये किसी और के साथ रिलेशन में हैं, तो बहुत ज़्यादा गार्डेड भी हैं, ठीक है। या आप अगर मैरिज में हो किसी और के साथ, तो उस वजह से ये थोड़े से गार्डेड हैं। अच्छा, अब इनकी देखें, इनकी फीलिंग्स, इनकी जो फिज़िकल फीलिंग्स हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। अब वो जो फीलिंग्स आती हैं फिर हर्ट भी हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। जब कनेक्शन में नहीं बन पाता है या इनकी मनमानी नहीं हो पाती है, इनकी बात नहीं पूरी हो पाती, तो ये थोड़े से डिस्टर्ब ज़रूर हो जाते हैं। सो आगे देखते हैं। तो ज़िद्दी हैं, थोड़े से ज़िद्दी हैं। आई डोंट नो कि आपने ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, या फिर ये आपको खुल के बोल नहीं पाते हैं। क्या वजह है खुल के ना बोल पाने की, तो आप लोगों को सिचुएशन को पता होगा, बट सम हाउ ये आपको सोच बहुत रहे हैं। करंटली इनकी एनर्जी ऐसी ही है। पर ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त के मैसेज हो सकते हैं। टाइम टू ग्राउंड योरसेल्फ, चाहते हैं कि ग्राउंडेड कनेक्शन हो, प्रैक्टिकल अप्रोच हो इस रिलेशन में। एंड देयर इज़ समवन एल्स, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इनको लग रही है इस कनेक्शन में, या हो सकता है कि दूसरे लोग इन्वॉल्व हों, लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर, सो इनको लगता है गॉसिप या इधर उधर की जो बातें हैं उड़ उड़ के जो इन तक पहुंचती हैं, या ये जो आजकल एक नया ट्रेंड है डीपीज का, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ये जो हम डीपीज डालते हैं, तो ये भी किसी हद तक चुगली खाती हुई नज़र आती हैं। तो इन्हें इन ऐसी जो सोशल मीडिया बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके थ्रू कुछ ना कुछ इनको हर्ट हो रहा है, ठीक है। कोई ना कोई बात ऐसी है जो इन्हें तंग कर रही है। ईगो इनमें है। अच्छा, ईगो इनमें है। एक तरफ तो इनको ना अपने अंदर आपके लिए जो डिज़ायर्स हैं उसके बेसिस पे बहुत प्रेशर महसूस होता है, फिर इनको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। ऊपर से आपका क्रेव बहुत है, फिर हो सकता है कि आप भी प्रेशर लगाते हो, या फैमिली में से कोई पर्सन है जो प्रेशर लगाता है, तो समहाउ ये बॉन्डेड फील करते हैं और कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईगो का इशू तो पहले से इनके चला आ रहा है यहाँ पर। और देखते हैं, लेट मी हैव यू, तो चाहते हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशन में वो ख़त्म हो जाएं और ये ईजिली आप तक असेस कर सकें, आप इनको कोई चैलेंज ना दो। तो जैसे लाइक अ बेबी डॉल, कि आपके साथ अपनी मनमानी से चलें, अपनी कि आप बेबी डॉल की तरह हो जाओ, कि ये अपनी मनमानी करें, अपने हिसाब से आपके साथ चलें। तो इस तरह की एनर्जी है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशंस हैं इनके अंदर, और ये कुछ नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, ये इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इस तरह की भी एनर्जी है। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1, ये जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, लेट्स सी, वर्गो हो सकते हैं। तो एनालिटिकल तो ये हैं काफ़ी ज़्यादा ना, आपको सोचते बहुत रहते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। सजिटेरियस है, सो पैशंस भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ऑन एंड ऑफ इनके अंदर एडवेंचर सीकर जागता रहता है आपको लेकर। उसके अलावा यहाँ पर है टॉरस, एक पर्सन बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है और ट्रस्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट बनाना चाहते हैं समहाउ। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हसीन, बहुत हसीन, एक पर्सन बहुत हसीन है। ऑफ कोर्स ये आपको स्टॉक सर्च करते हैं, आपकी इंक्वायरी करते रहते हैं, खुल के बोल नहीं पाते ना, और खुल के पूछ भी नहीं पाते। ऐसे लगता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशनल थोड़ा सा इशू है, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बेचैनियाँ लगी रहती हैं और सोशल मीडिया सर्च करते होंगे। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश है इनकी, हीलिंग्स करने की कोशिश है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना इनकी मेन प्योरिटी है। और
अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, ये वर्क हार्डेड इंसान हैं, काम करते हैं और अपने आप को लाइफ को स्टैंड अप करना, स्टेबलाइज्ड करना चाहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट निभाना चाहते हैं। एंड मेड विद लव, मी वर्सेस मी अपने अलावा तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा ना। यू वर्सेस यू, आप ही आप छाए हुए हो, आप और ये, बस यही दो होना चाहिए और कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। डू वट यू लव, लव वट यू डू, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से करें। एंड लव इज़ द की, मोहब्बत करती हैं आपको, सिंपली इज डैट, ये आपको मोहब्बत करती हैं, मेड विद लव। काफ़ी होप्स हैं, आपको क्रश करते हैं, बिलीव इन लव, प्रोटेक्शन फील भी करते हैं। कुछ ख्वाहिशात अभी तक पूरी नहीं हुई इस कनेक्शन में इनकी। एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्टेप, कोशिश वही स्टार्ट करना चाहते हैं या इस कनेक्शन में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, इस तरह की इनकी ख्वाहिशात हैं। समहाउ आई विल होल्ड यू इन माई हार्ट अनटिल आई होल्ड यू इन हेवन। लुक एट दिस। सो एब्सोल्युटली ये आपको मोहब्बत करते हैं और आपके लिए बहुत प्यार चाहत रखते हैं, मगर हिम्मत नहीं लगा पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस बहुत है, आइसोलेटेड भी हैं थोड़े से ना। सो ये आपकी एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया या ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे गिव मी थम्स अप। और अगर आपने मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवानी हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपने ज़ोडिएक साइंस रीडिंग्स देखनी है जो कि मैंने रिकॉर्ड की हों, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 2। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी देखते हैं, आपके लिए उनकी क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, ऐसे ही है ना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कोई बातचीत नहीं है, दूर चले गए हुए हैं। अच्छा जी, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, ये स्टार साइंस आए हैं। और रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, ये आपसे डिस्टेंस पे चले गए हुए हैं, वॉक अवे कर गई हुई हैं या वैसे ही रहते ही दूर हैं। ड्रामा था और ड्रामा कैन बी पॉसिबल कि आपकी तरफ से था, कैन बी पॉसिबल कि इनकी लाइफ में ड्रामा है, तो इस वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मज़ीद स्ट्रेस को, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा-सा अपने आप को चेंज किया है, अपनी सिचुएशन को मूव ऑन किया है, आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, ये आगे तो बढ़ गई हैं, सॉल्यूशन इनको ये बेस्ट यही लगा कि डिस्टेंस पे चले जाएँ, सॉल्यूशन इनको यही लगा कि अभी अपने आप को रिलैक्स करें
ट्रेजिकल सिचुएशन से या कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ये आना नहीं चाहते थे, सो ये थोड़ा डिस्टेंस पे चले गए। मगर समहाउ हुआ ये है कि ये आपकी सोचों से निकल नहीं पाए हैं। एक तो सोल इंट्रोस्पेक्शन बहुत है, अपने अंदर एक सोच चलती रहती है। उसके अलावा स्पिरिचुअल गाइडेंस हो गई, टैरो गाइडेंस हो गई, या एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस हो गई, या साइकिक गाइडेंस हो गई। ये कुछ ना कुछ करें, या बुकिश हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, प्रेयर्स बहुत करते हैं। तो इनकी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं, थोड़े से आइसोलेटेड हैं, ठीक है। अब ये आपको सोचते बहुत हैं, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, आपके बारे में अ, आगाह रहते हैं, मगर समहाउ ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये विड्रॉवल पर हैं, जानबूझकर ये पीछे हट गई हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अभी भी स्टिल इनकी एनर्जी ऐसी ही है जैसे ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेट मी सी। अच्छा, आपको मिस करते हैं, इनके पास सोर्सेज़ की कमी रही है, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है वर्ल्डली बेसिस पे ये आपको उस कदर शेयरिंग नहीं दे सके, सपोर्ट नहीं कर सके, या डिपेंड करता है कि आप दोनों के ही रिलेशनशिप में बोथ साइड ये ऐसा हुआ हो कि आप लोग आपस में शेयरिंग नहीं कर पाए। बट इन ये आपको मिस ज़रूर करते हैं, और इन्हें ये एहसास है कि कहीं न कहीं जो आप डिज़र्व करते थे वो नहीं ये दे पाए, और ये जितना ये डिज़र्व करते थे उतना ये इस कनेक्शन से ले नहीं पाए हैं। एंड समहाउ हार्डशिप इन्हें महसूस होती है। प्यार है इनको आपसे, मगर ये प्यार ऐसा प्यार है कि जिसके लिए ये कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं ना। सो ये हीलिंग्स करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि इनको पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई थी पर्सनली या इस रिलेशन में, और वो अभी तक उन वो जो बातें हैं, वो जो प्रॉब्लम्स आई थी, उसका जो टॉर्चर था या वो जो तकलीफ़ महसूस की थी, वो अभी तक निकली नहीं इनकी ज़िंदगी से बाहर। उसके उसके अभी भी टॉर्चर महसूस होता है, ठीक है? तो इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया हुआ है, सेफ बाउंड्रीज़ अपनी बनाई हुई हैं, सिक्योरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉस और हर्ट फ़ील करते हैं, बट बहुत ही लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत एनालिटिकल हैं, काफ़ी हद तक क्रिटिकल भी हैं, ठीक है? और ऐसे जैसे डिवाइन टाइमिंग पे बहुत कुछ छोड़ दिया हुआ हो, ठीक है। बहुत ही स्लो ग्रोथ है इनकी आपको लेकर। इस कनेक्शन में ग्रोथ इनकी या तो ज़ीरो समझ लें, या फिर यूँ समझें कि बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, वक्त पे छोड़ दिया हुआ है कनेक्शन ना। दिस इज़ द टॉरस इन द सैटर्न। और ऐसे जैसे वॉल्स हैं, बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ड्राइनेस हो गई है, बहुत लॉजिक्स आ गई हैं, तो इमोशंस तो मर ही गए हुए हैं ना। या कह लो कि आ, बस दिमाग ने काबू किया हुआ है इस कनेक्शन को। अभी तो फिलहाल तो दिल दुखी है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी, रोमांटिक तो है ही नहीं ना, सिरे से ही रोमांस तो मुझे अभी तक नज़र ही नहीं आ रहा ना। बट इट सीम्स लाइक कि ये सोचते हैं कि ये नया लव, नई अपॉर्चुनिटी या एक नया स्टार्ट लें कि ना लें, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है। तो जजमेंटल हैं, किसी हद तक ब्लेमिंग हैं इनको ना। अब डिपेंड करता है ये ब्लेम्स आपको करते हैं या खुद को करते हैं, ये इनको पता होगा। यहाँ पे कर्मा है, इनकी लाइफ में कर्मा है, अपने कर्मिक इश्यूज से हैंडल कर रही हैं, और उसी से अभी तक निकल नहीं पाए हैं, और इनको लगता है कुछ क्लैरिटी के साथ चलना होगा, मेच्योरिटी के साथ चलना होगा। बहरहाल इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर कोई चीज़ अब इनके आगे ढकी छुपी नहीं है, इनको हर चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो ये एक लाइफ पाथ सेटअप बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे के ना, फ्यूचर प्लानिंग बेसिस पे। तो स्टॉक इन सर्च है इनके अंदर आपको लेकर, या आपको स्टॉक सर्च करते हैं समहाउ।
सो स्टॉक सर्च करते हैं आपको लेकर और सोच रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग के बेसिस पे। हो सकता है किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस भी करते हों, या आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या सर्च करते हैं, आपको चेज़ करते हैं, समथिंग लाइक दैट टू। तो डिपेंड करता है कि कौन स्टॉक सर्च कर रहा है, आप कर रहे हो, वो कर रहे हो, मगर मुझे लगता है ये भी करते हैं आपको। एंड आपके बारे में बेचैनियाँ हैं इनको कि क्या डिसीजन लें फ्यूचर का बेसिस पे। फ़िलहाल तो ये कुछ नहीं ले पा रहे, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, इनको जैसे कि इनकी कुछ और प्योरिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे ये जो है आपके साथ कमिटमेंट ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। इनको लगता है ये कनेक्शन बहुत एम्बैरसिंग है फ़िलहाल, तो इस तरह की सिचुएशन है। सो लेट्स सी, लव इज़ द आंसर। लव करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, लव करते हैं आपको। एंड आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल, ये दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको बताया कि प्योरिटीज़ हैं इनकी, तो प्योरिटी इश्यूज़ हैं इनके साथ। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, आपके लिए पैशंस रखते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डिसाइसिव हैं और आपके लिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आप तक रीच आउट भी करना चाहते हैं, आपके साथ एडवेंचर्स भी लेना चाहते हैं। बट वेल, दे आर वेटिंग फॉर यू। सो ये इनको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, या इनकी लाइफ में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये गुड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, ये मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन है, सोचते बहुत रहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन है इनकी चल रही। सो इंट्रोस्पेक्शन है और सोचते रहते हैं फ्यूचर प्लानिंग के बेसिस पे, रिट्रीट किए हुए हैं, हीलिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर करने का, फ्यूचर प्लानिंग या नेक्स्ट स्टेप लेने का, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि क्या करना है। आई होप यू विल वेट फॉर मी। ये देखें ज़रा, वही बात फिर से आ गई ना कि ये सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना है। अभी इनको कोई इनका कोई फिक्स सिचुएशन नहीं बनी कि क्या करेंगे, अभी बस ये सोचों में हैं। और ये जो इनके कार्मिक इश्यूज़ हैं, पास्ट इश्यूज़, उसी से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग्स भी चल रही हैं, उसके अलावा आपके अलावा कुछ और कामों की तरफ भी ध्यान है, या फिर थर्ड पार्टी है तो उस तरफ भी ध्यान लगा हुआ है। आपसे उम्मीदें भी वाबस्ता हैं कि आप इनका इंतज़ार करोगे, आपसे इनको मैसेजेस मिलते रहेंगे, या आप इनकी तरफ इनको रिवॉर्ड्स दोगे, इनके साथ अच्छे तरीके से चलोगे। आपसे होप्स बनी हुई हैं कि फ्यूचर में कभी न कभी आप और ये फिर से मुलाकात पे आएंगे, या कनेक्शन बेहतर हो जाएगा, और आप इनके साथ पेशेंस रखोगे, इनके लिए पेशेंस रखोगे, इनके इंतज़ार पे रहोगे। समहाउ कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। सो लेट्स सी नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज बेसिस पे। सो लेट्स सी, सजिटेरियस है। सो इनके अंदर पैशंस हैं, ये एडवेंचरस पर्सन हैं, ट्रैवलिस्ट भी हो सकते हैं, ट्रैवल करते हैं काफ़ी। एंड कैंसर हैं, डोमेस्टिक भी हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हैं, केयरिंग बहुत ज़्यादा हैं, पोइटिक हैं। एंड टॉरस हसीन हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हसीन हो, डिवोटेड हैं और रिच पर्सन है। ये देखें, रिच पर्सन है, क्वीन भी निकल आया है, या पैसा बनाने की दौड़ लगी हुई है। एरीज भी हो सकते हैं, पैशंस इज देयर। और क्या है, स्टॉक करते हैं, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और जानना चाहते हैं आपके बारे में, वॉक अवे किए हुए हैं, ये भी यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। रिलैक्स करना चाहते हैं, स्ट्रेस और ड्रामा नहीं चाहते, मगर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, बहुत हैवी हार्ट है, और इंजॉय नहीं कर पा रही है रिलेशन, स्ट्रेस है थोड़ा थोड़ा फिर भी, और डिफरेंट लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। आपके लिए फैंटेसीज़ बहुत सारी हैं, आपसे मिलने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा शदीद भी है, मगर वही बात कि जानबूझ के ना पीछे हटे हुए हैं, पता नहीं क्या इशू है होगा इनका। एंड आपको बहुत मिस भी करते हैं, ठीक है। आपकी मे बी के आपकी जो फोटोग्राफ्स अगर हैं इनके पास, या वॉइस क्लिप्स हैं, उनको सुनते रहते या देखते रहते हैं, एडमायरर हैं आपके। आई चूज स्ट्रेंथ, तो पावर्स को चूज़ किया है इन्होंने, या पावरफुल होना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं।
अभी विल पावर्स, ये इनके अंदर विल पावर्स हैं। अब डिपेंड करता है ये क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस चल रहा है। आप में से कोई कैट लवर या एनिमल लवर भी हो सकता है। यिंग यांग एनर्जी भी है यहाँ पर। रिलीजन कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर नज़र आते हैं इस कनेक्शन में। असल में लव इज़ द आंसर, ठीक है। ये देखें, लव इज़ द आंसर, लव इज़ द की ऑफ हार्ट। सो ये आपकी रीडिंग है। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट की हो। कर गई है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था या ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे गिव मी थम्स अप। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्पेशली अगर आप अपने स्टार साइन की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी रीडिंग्स वीकली और मंथली बेसिस पे ज़ोडिएक साइंस की मिल जाएंगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी अपडेट है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ सोर्स। सो ये कनेक्शन नो कांटेक्ट वाला लग रहा है या बहुत ज़्यादा स्टक है। ना तो ये ख़त्म हुआ है ना ये आगे बढ़ रहा है। ये फ़िलहाल ड्रॉप हुआ कनेक्शन लगता है आपके पर्सन की तरफ से। इस तरह से है जैसे कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है आपके साथ। बहुत सी ख्वाहिशात बनाई, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे, बड़े सपने आपके साथ बुने, मगर हुआ ये कि एस्केपिज्म आ गया। हुआ ये कि एक पर्सन दूसरे को छोड़ के निकल लिया। हुआ ये कि एक की ख्वाहिशात, उसकी प्योरिटीज़, उसकी चाहते मज़ीद की थी तो वो निकल लिया। तो इट सीम्स लाइक कि ये डिसअपॉइंटेड पर्सन हैं इस कनेक्शन में। ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए हैं, खुश नहीं हैं और डिस्टेंस पे चले गए हुए लग रहे हैं। अब ये डिस्टेंस जो है इमोशनल बेसिस पे है या फिर फिजिकल बेसिस पे है, ये तो आप लोगों को पता होगा। कर्मा बना है आप लोगों का। 4 ऑफ डायमंड्स आया है। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि ये ब्लॉक्ड भी हैं या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। एनर्जी एक्सचेंजिंग जो होती है, एक दूसरे के लिए एनर्जी एक्सचेंज करना, वो चीज़ नहीं है। जहाँ ये आपको कहीं और किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए जुड़े रहो, इन्हीं के ऊपर बंधे रहो, इन्हीं के साथ। वहीं ये अपनी ज़िंदगी में आपको लाना भी नहीं चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, इन्वेस्ट करना या आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे आना, वो चीज़ पर भी नहीं है। तो पॉजिटिव हैं और बहुत होल्ड करते हैं, कंट्रोली हैं, ठीक है, ज़िद्दी बहुत हैं। सो क्लियर नहीं है, अवॉइड भी करते हैं आपको या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं है, बहुत खुल के कम्युनिकेशन नहीं करते, बहुत खुल के शेयरिंग नहीं करते, डिसीजन नहीं कोई अच्छा ले पा रहे एंड समहाउ ट्रैप्ड भी हैं। अब ये ट्रैपमेंट जो हुई है ये सेक्रीफाइजेशंस के लिए है कि सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल काम है ना। अब सेक्रीफाइस इनको अपनी प्योरिटीज़ को करना है, आपको करना है या ख़ुद को करना है, डिपेंड करता है, मगर ये कुछ भी नहीं कर पा रहे तो पोस्ट सिचुएशन का शिकार हैं। मेडिटेशन बहुत करते हैं, हो सकता है टैरो रीडिंग्स भी देखते हों या किसी किस्म की गाइडलाइन भी कहीं से लेते हों, बट समहाउ ये अनसर्टन
अनसर्टन से हैं, अनश्योर हैं, श्योरिटी इनको बिल्कुल कोई नहीं है और डिस्टेंस है आप लोगों के कनेक्शन में। सोल्यूशन क्या निकालना है इस रिलेशन का कुछ समझ नहीं आती है फ़िलहाल तो इनको ना। कम्युनिकेशनल बैरियर्स हैं आपके कनेक्शन में और ये आपको गोस्ट करते हैं, ये आपके साथ बहुत फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है और बहुत ज़्यादा वैसे आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी आपको स्टॉक करते रहते हैं या आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर बात करते भी हैं होंगे ना, वैसे तो करते ही नहीं हैं, मगर अगर करते हैं तो झूठ ही बोलते हैं, मैं आपको सच बता दूँ। आपके लिए पैशंस रखते हैं, मगर ये पैशंस का क्या करेंगे जो जिसका कोई हल नहीं निकल रहा और इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने में या कोई फ्यूचर डिसीजन लेने में ये अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ले रहे डिसीजन, फ्यूचर डिसीजन। और इनको कन्फ्लिक्ट्स बहुत से हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत से चैलेंजेस चल रहे हैं, इस तरह की कुछ एनर्जी है। मुझे लगता है ये ना ये इमोशनली विड्रॉवल पर हैं आपके साथ, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड मुझे नज़र नहीं आ रहे। सोचते हैं आपको लेकर, मगर ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। पैसा कमाने की दौड़ है इनकी या अपनी लाइफ को स्टेबल करने की इनकी दौड़ है, उस तरफ ये बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, मगर ये आप में इन्वेस्टेड नज़र नहीं आते हैं मुझे। बहुत ज़्यादा आपके लिए होता है ना कि इमोशनली बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, वो चीज़ नहीं है। मे बी आई एम मैनिफेस्टिंग यू, ये ट्रिक्स्टर हैं, ठीक है, ट्रिक्स के साथ चलते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है कुछ नया करना पड़ेगा, जब भी करना है क्लियरली डिसाइसिव होकर कुछ नया करना पड़ेगा फोकस के साथ। एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू, ये अगर मैरिड हैं तो फिर ये इनकी मैरिज वाली एनर्जी है, तो ये फैमिली के बारे में फिर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे अगर नहीं कर रखा इन्होंने तो। और कुछ के लिए वेरी रेयर, मुझे वैसे लग नहीं रहा, मगर चैनल मैसेज ऐसा आया है कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहत है कि फैमिली बनाएं, मगर बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे अभी फ़िलहाल, इनकी एनर्जी में ऐसा कुछ है ही नहीं। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी, आपका बिहेवियर इनको ऐसा लगा कि इन्हें लगा चल बच्चा खिसक ले, भाग ले, तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि इस कनेक्शन में आप इनको कहते कि निकल लो, उससे पहले ही ये निकल गए। इनको पता था कि आपसे इनको डीवैल्यू ये हो जाएंगे, या फिर वाकई आपके ट्रीटमेंट इनके साथ, आपका बिहेवियर ही ऐसा रहा कि इन्हें आपके लिए जो फीलिंग्स थी वो कोल्ड करनी पड़ी, आपसे दूर हटना पड़ा, या फिर समहाउ आप ही दूर हट गए, कोई भी वजह हुई हो, मगर पास्ट इश्यूज यहाँ पे दिखाई देते हैं। आई नीड टाइम फॉर मी, ये अपने लिए टाइम चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं आपको ये कहूँगी, अगर आपकी फैमिली कॉमन है, आप दोनों की फैमिली फ्रेंड्स आप लोगों के कॉमन हैं, तो उसकी बिना पे यहाँ पे ये फैमिली की एनर्जी आई है कि ये फैमिली शेयरिंग करना चाहते हैं, वरना यहाँ पर कोई ख़ास एनर्जी नहीं नज़र आती। ट्रिक्स हैं, हाँ, ये आपके साथ कम्युनिकेशन करने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं। अब ये कम्युनिकेशन किस किस्म की करना चाहते हैं या इनका क्या मतलब है, फोकस क्या है, ये तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की सिचुएशन के हिसाब से। बाकी चैनल पे और बहुत सी रीडिंग्स हैं, आप वो देखिएगा, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। अब स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में यहाँ पर जो है पाइसेस एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, उसके बाद जो है जेमिनाई एंड वर्गो एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट आई है। माइनर एनर्जीज में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ये एनर्जीज आई हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पे ऐड होता है। या ट्वाइस 4 आया है, सो इट सीम्स, नहीं बल्कि थ्राइस 3 दफ़ा आया है। सो ज़िद्दी इंसान हैं, अपनी फाउंडेशंस बिल्ड करना चाहते हैं, अपने लाइफ को स्टेबलाइज्ड करना चाहते हैं और बड़ी कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे चलते हैं। इस वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअल इनकी जो लाइफ है ना वो चल रही है, रिस्क नहीं लेना चाहते फॉर श्योर। और ट्वाइस 8 नंबर के साथ एक ही सिचुएशन आई है, 8 ऑफ कप्स की। सो इट सीम्स लाइक कि जज्बात हैं आपके लिए, मगर ये जज्बात अब ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं,
जज्बात हैं मगर कोल्ड हो गए हुए हैं, ठीक है? और आपको लेकर ये जैसे होता है ना कि इंसान के सामने जूसेस कई किस्म के पड़े हुए हों मगर उसको पानी की प्यास हो तो वो जूसेस की तरफ निगाह नहीं करता, वो पानी के लिए दौड़ लगा देता है, पानी ढूंढता है और पानी की तरफ भागता है। तो इसी तरह से इनके साथ ऐसे है कि जैसे कि आप इनके सामने जूस की तरह तो हो मगर इनको पानी की प्यास है, यानी कि इन्हें किसी और चीज़ की ख्वाहिश ज़्यादा है शिद्दत के साथ, या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है शिद्दत के साथ, तो उस तरफ इनका रुझान लगा हुआ है। जैसे कि करियर हो गया, करियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें ध्यान दें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है उस पे ध्यान दें, या कोई और लव इंटरेस्ट है तो उस पे ध्यान दें, या फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है तो फैमिली पे ध्यान दें। अब ये डिपेंड करता है इनकी सिचुएशन पे कि इनको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपसे भी ज़्यादा। तो स्टक हुए हुए हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। हियर इज द टॉरस। वेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल के मालिक हो सकते हैं, खूबसूरत भी हो सकते हैं, जेमिनाई, और आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, एंड समहाउ काफ़ी कम्युनिकेटिव पर्सन हैं। अगर बातचीत करने पे आए तो बहुत बतूनी हैं। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, एंड इट्स लाइक पैशनेट पर्सन है, इंटेंसिटी है। अच्छा, इसी वजह से ये पैशन है स्कॉर्पियोज की ना। ये है कि स्कॉर्पियो थोड़े से पोजेसिव हो जाते हैं अपने कनेक्शंस को लेके, तो ये भी थोड़े से आपको लेकर पोजेसिव ज़रूर हैं। मतलब कि आपको अगर आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना पसंद करते तो नहीं करते, मगर अपने आप को भी तो शेयर नहीं करते ना, ये भी तो एक इशू है यहाँ पर। और देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इश्यूज या कमिटमेंट इश्यूज यहाँ पे नज़र आते हैं। प्योरिटी इश्यूज भी हैं, जगलर हैं पूरे के पूरे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं। अच्छा, इनको आपके लिए पैशंस फील होते हैं मगर ओवरऑल ये है कि फिज़िकल चैलेंज इनको आ जाते हैं इस कनेक्शन में। तो ये बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, प्रोटेक्टेड, रिस्क नहीं लेना चाहते, एंड समहाउ दूर हट गई हुई हैं। इनके लिए बेस्ट यही था कि बहस करने की बजाय थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाएं। अच्छा, इन्होंने अगर गलत किया तो उस बात का पछतावा बहुत ज़्यादा है इनको, एंड कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, खुल के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग एक दूसरे के लिए, या ये ओवर थिंकर भी हैं ना, आपको सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और फिर सोचते सोचते वो बहुत ही सोचते हैं, क्या कहूँ इनको, बहुत आइसोलेटेड फ़ील करने लगते हैं, उल्टे-सीधे ख्वाब भी आपके बारे में आते रहते हैं, एंड एंग्ज़ायटी है इनको, सेल्फ फ़ोकस भी हैं ये। इनके ना पर्सनल इश्यूज़, पास्ट इश्यूज़ अभी तक हल ही नहीं हुए, मेन चीज़ ये है। रिलीजन कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर, एंड एनिमल लवर्स हो सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोग, एंड शी बिलीव शी कुड, सो शी डिड। इस कनेक्शन में फीमेल स्पेशली बहुत डिवोटेड रही हैं, और ये भी मुमकिन है कि ये इंसान आपको, आपकी विल पावर्स को, आपकी स्ट्रेंथ को काफ़ी एडमायर करते आ रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग करेक्टर हो, बहुत सी विशेस पूरी ही नहीं हुई, लव इज़ देयर बट ये कनेक्शन ब्लॉक्ड है। लुक एट दिस लॉक। तो ये कनेक्शन ब्लॉक्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, किसी हद तक टैबू टैबू सा बन चुका है। सो ये रीडिंग है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।